हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी पढ़ाई करने में बहुत अच्छे तरीके से। जो भी 11th के, 10th के, 12th के, 9th के, कुछ भी क्लास के बच्चे देख रहे हो, सबके लिए काम आएगी ये। जो भी पढ़ना चाहता हो, बस ज़्यादा भी छोटे बच्चे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत जो आती है कि पढ़े कैसे, यानी कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए पढ़ते टाइम, क्या ऐसा तरीका हो जिससे हम ज़्यादा देर तक पढ़ सकें। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है वो है कि टाइम टेबल स्टडी ना करके आप टारगेट स्टडी करो। अब ये क्या बोल दिया मैंने। टाइम टेबल स्टडी होता है, जैसे कई बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 6 बजे उठना है, 6:15 ये करना है, फिर उसके बाद स्कूल से 2:30 बजे तक घर, फिर वहाँ से 1 घंटे तक ये पढ़ना है, 20 मिनट तक रेस्ट करना है, इतने से इतना ये खाना है। ये सब नहीं चलता। ये एक बहुत ही ड्रीम वाली बात है कि ये ऐसे फॉलो हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते फॉलो कर लोगे, उससे ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाएगा ये। तो आपको बनाने टारगेट्स। आज आप सुबह उठ गए, लिख लो या अपने माइंड में रख लो क्या लिखना है। आज मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है, उसमें मैं आज इतने टॉपिक तो उड़ा ही दूंगा। जैसे आपने कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट पहले कर रखा हो और आज आपने टारगेट बनाया, मेरे को मिनिमम 20 क्वेश्चन तो करने ही है। ये बना लिया आपने टारगेट। अब आपका जब मन कर रहा है या फिर आपको जब भी खाली टाइम मिल रहा है, तो आप वो सब्जेक्ट उठाओ और क्वेश्चन करना चालू करो। अब मैंने बोला था मिनिमम 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि और करने हैं तो 50 कर दो, 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टेबल यानी कि एक फिक्स नहीं होना चाहिए तुम्हारा कि इतना ही इतना पढ़ना है। अगर आपने 20 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं तो 20 क्वेश्चन तो करके उठने ही है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का मन कर रहा है तो ये नहीं कि 20 करके ही उठ जाओ। ज़्यादा का मन कर रहा करो, जितना मन कर रहा पढ़ो। पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है। उसके बाद अब ये आता है कि आज तुमने सोच रखा हो कि अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कल पढ़ लेना। अगर तुम्हारा मन ही नहीं है और तुम पढ़ने बैठ गए तो तुम ढंग से कर ही नहीं पाओगे। आप अप्लाई करके देख लेना इस चीज़ को। ये मेरी खुद की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो सबसे अलग मिलेंगी आपको। तो करना क्या है, एक तो और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि आपका मन होना चाहिए पढ़ने का। ये नहीं कि मैंने बोला आपने मन से पढ़ो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ो, जितनी देर मन कर रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ो। इसका मतलब आपके माइंड में एक ज़रूर चीज़ होनी चाहिए, ये मोटिवेशन की तरह ले लेना इस चीज़ को कि आपको पढ़ना है। बस सुबह उठ रहे हो तब भी आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, और रात को सोते टाइम तक भी यही होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। जब आपके दिमाग में ये होगा ना कि आपको पढ़ना है, तो ये नहीं होगा कि मैं कैसे पढूं, कितना पढूं, क्या पढूं। बस आपका जो मन करेगा आप पढ़ोगे। ये नहीं कि आपका मन कर रहा पढ़ने का, नहीं कर रहा तो पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना जो मन करे। ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, मन नहीं कर रहा तो पढ़ना ही नहीं है। इसलिए पढ़ने का मन बनाए रखना पूरे दिन, और जो तुम्हारा मन कर रहा है वो पढ़ते चले जाओ। जितनी देर मन कर रहा है पढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट बात होती है हमारी यहाँ पे ख़त्म। अब आते हैं सेकंड पे। अब कैसे पढ़ना है वो तो मैंने बता दिया। अब बात आती है सेकंड पे, यानी कि क्या पढ़े। अब ये क्या बोल दिया मैंने, पढ़ने तो हमें सारे सब्जेक्ट हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कॉमर्स वालों को ज़्यादा लेके चलूँगा क्योंकि मैं भी कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। कई बच्चे बोलते हैं कि अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लिया कि तुमने 100 में से 100 लिया है अकाउंट्स में, और बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारे 60, 70, 75 आ रहे हैं, तुम्हारी 90% तक नहीं बैठेगी। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें 90%, 95% अबव 99% लाने हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, बेशक वो इंग्लिश क्यों ना हो। इंग्लिश मैंने इसलिए बोला क्योंकि बच्चे उसे बिल्कुल एंड में छोड़ते हैं, मैंने भी छोड़ा था। 2 दिन 3 दिन में पढ़ के इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे 90% नहीं आए। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दो। अब इन सब्जेक्टों को पढ़ना कैसे है, तो सब्जेक्ट होते हैं 2 तरीके के। एक होता है थ्योरी सब्जेक्ट, एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट।
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होती है प्रैक्टिस की ज़रूरत, ठीक है, और थ्योरी सब्जेक्ट में भी होती है प्रैक्टिस की ज़रूरत। अब ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं। हमने सुना है कि थ्योरी में याद करो और प्रैक्टिकल में क्वेश्चन करो। नहीं, थ्योरी सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिस चाहिए। कैसे? देखो, इनकी अप्रोच होती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अप्रोच, वो भी पढ़ने की अलग अलग सब्जेक्टों की। थ्योरी सब्जेक्ट हो गया जैसे हमारा इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और बाकी जो भी तुम्हारे एडिशनल में फिजिकल एजुकेशन जो भी हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है मैथ्स, अकाउंट्स और बस। अब इन दोनों को अलग अलग कैसे पढ़े, मतलब क्या तरीका होगा हमारे पढ़ने का। देखो, अकाउंट्स में तुम इसके पीछे मत भगो कि मेरे को आज 100 क्वेश्चन करने हैं। अकाउंट्स में तुम इस चीज़ के पीछे भगो कि मेरे को बेशक एक क्वेश्चन करना है, लेकिन उस क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मेरे को समझ आना चाहिए। बस मेरी ये अप्रोच थी पढ़ने की कि जैसे आज मैंने टॉपिक उठाया, मान लिया 11th क्लास का लेता हूँ कोई, डेप्रिसिएशन थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, इतना भी नहीं है। तो डेप्रिसिएशन में मान लिया हम ले रहे हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हमने उठाया अकाउंट्स का। देखो, ऐसे पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से पढ़ना। आज हमने उठाया अकाउंट्स, हमने माइंड सेट बना लिया सुबह उठते ही कि हमें क्या पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, और उसमें डेप्रिसिएशन का WDV मेथड। तो अब हमारा मान लिया दिन के 3 बजे हम खाली हुए और हमें मन कर रहा है पढ़ने का अकाउंट्स। खोलो, सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो उसका कि WDV मेथड होता क्या है, कैसे करते हैं। ये नहीं कि तुम्हें आया और डायरेक्ट क्वेश्चन करने चालू और फिर वो आंसर ही नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चाहे तुम अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प लो, यूट्यूब से देखो, यूट्यूब पे तो बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे टीचर हैं। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है तुम्हें, ठीक है। अब उठाओ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, बस। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लोगे, तुमने जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है तुम्हें उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएगी। तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा जैसे WDV मेथड में ऐसे ऐसे करके हमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है। अब उसको हमने क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन करा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब ये बोलोगे कि आगे वाले क्वेश्चन कब करेंगे, प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पाएगी। प्रैक्टिस करनी होती है। वो तुम कब कर सकते हो, जब तुम्हारे स्कूल टीचर तुम्हें होमवर्क देंगे, तब करना हो प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट बनाते टाइम प्रैक्टिस करने में मत लग जाना। प्रैक्टिस कब करी जाती है, जब स्कूल से होमवर्क मिलता है। कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो कॉन्सेप्ट बनाने पे ध्यान दो। ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन अगर देगा तो तुम उसे एक झटके में सॉल्व कर दोगे, बिना कोई एक जरा सा भी 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बना रहे हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एक दिन तुम ऐसा रखोगे, सुबह माइंड सेट बनाओगे कि आज मेरे को बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, तो उस टाइम कॉन्सेप्ट पे ध्यान मत देना कि दोबारा पीछे पन्ने पलट के तुम ये देखो ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। नहीं, अगर आज तुमने माइंड सेट बनाया क्वेश्चन करने का तो उठाओ और क्वेश्चन कर दो 100 के 100 की बारी में। ऐसे होगा अकाउंट्स। अब बात आते हैं थ्योरी सब्जेक्ट की अप्रोच पे। तो इसमें होता है रिटन प्रैक्टिस। कैसे? हमने मन बनाया थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी में इतने से इतने टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। 3 बजे हमारा मन कर रहा है थ्योरी पढ़ने का, रात के 3 बजे, दिन के 3 बजे, कभी भी। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कोई मना नहीं है, कभी भी पढ़ो। 1 घंटे सो, 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारी एज है पढ़ने की, सो बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो थ्योरी अप्रोच क्या होगी, थ्योरी सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होगी? तो सबसे पहले पढ़ो, रीडिंग लगाओ, ज़्यादा नहीं, यूँ नहीं कि पूरे 5 पन्ने एक साथ पढ़ लिए। आधा पन्ना पढ़ो, 1 पन्ना पढ़ो, या फिर एक टॉपिक पढ़ो। ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, या तो एक टॉपिक या एक पेज, ऐसे करके अपनी अप्रोच बनाओ। और उसके बाद उस कॉपी को बंद कर दो, उस किताब को बंद कर दो जहाँ से भी पढ़ रहे हो। एक रजिस्टर उठाओ अपना अलग से और लिखना चालू करो, सब कुछ लिख दो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिख दो, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है उस चीज़ के बारे में। अपनी लैंग्वेज में लिखना, इस चीज़ की कोशिश मत करना पढ़ते टाइम कि इसे मैं याद करूं और फिर मैं इसके डिक्टो लाइन जब लिखूंगा तो वो सारी कॉपी पेस्ट करूंगा। नहीं,
जब तुम रीडिंग कर रहे हो, जब तुम उसे समझ रहे हो तो समझो, बस समझते चले जाओ। समझ लिया, एक टॉपिक ख़त्म हो गया, रजिस्टर उठाया, लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तुम्हारा वो टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही करते करते लिखो। ये जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं ना, याद हमेशा कीवर्ड करे जाते हैं, जो कि एंड में एग्जाम में कुछ कुछ लाइनें काम आती हैं, जैसे डेफिनेशंस वगैरह में। तो उस केस में तुम्हें याद करना है, और वो एग्ज़ाम टाइम की बात होती है, क्योंकि अगर तुम आज याद करोगे एग्ज़ाम तक भूल जाओगे। उस टाइम लास्ट के 1 महीने जब रिवीजन करोगे तब याद करना कीवर्ड्स, अभी नहीं। अभी बस समझो, कॉन्सेप्ट बनाओ। जो नेक्स्ट बात आती है कि कितना पढ़ें, हाउ मच टू स्टडी, थोड़ी इंग्लिश हो गई, कितना पढ़ें। अब इसका मैं एक सिंपल सा जवाब दूं, जितना तुम्हारा मन करे उतना पढ़ो। अब ये क्या बात हुई, तुम्हारा 15 मिनट पढ़ने का मन कर रहा है, मान लिया बिजनेस स्टडीज तुमने उठाई और तुमने 15 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हारा मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बंद करो। जो चीज़ मन कर रहा है वो पढ़ो। ये नहीं कि पढ़ाई बंद करी, वो सब्जेक्ट बंद कर दो, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ जिसका मन कर रहा है। अब एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दिन में 5 घंटे पढ़ो तो तुम्हारे 90% अब आएंगे, दिन में 12 घंटे पढ़ोगे तो 99% आएंगे। जितना मन कर रहा है उतनी देर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी अप्लाई करा हुआ है, मेरे 92% आए थे, तो थोड़ा तो विश्वास करो। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस। अब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बिना बताए आपको पता लग गई होगी, जो तुम्हारे हाथ में इस टाइम फ़ोन। अब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, मैं बताता हूँ कैसे बचें। सिंपल सा तरीका, तुम्हारे पास जितने भी फ़ोन है, पढ़ते टाइम तुम्हारे पास जितने भी फ़ोन है, टैब है, कंप्यूटर है, जितना भी जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन लगता है ना पढ़ते टाइम, उसे अपने सामने रख लो। ठीक है, मैं अभी इस टाइम पढ़ रहा हूँ तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ अपनी ट्रिक। मेरे पेज उड़ते तो मैं वहाँ पेज पे फ़ोन रख लेता हूँ। अब कई बच्चे होंगे, भाई हमारे तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, हमें देखते ही मन करता है कि चला लो, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, व्हाट्सअप खोल लो, यूट्यूब चेक कर लो। मैं नहीं करता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि फ़ोन लो, अलमारी के अंदर रखा, लॉकर डाल दिया। तुम लॉकर के अंदर डालोगे तो तुम्हारा दिमाग वहीं रहेगा। क्या तुम्हारे दिमाग के ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं है तुम्हारा कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सको कि मेरा दिमाग वहाँ ना जाए? कैसे कंट्रोल करना है, पढ़ रहे हो वहीं पे रखो फ़ोन, लेकिन जब तुम अपना मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो पढ़ोगे, तो तुम्हारा फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। फ़ोन बज रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, इम्पोर्टेंट है, उठाओ, 5 मिनट बात करो, काट दो। इम्पोर्टेंट है तभी, इम्पोर्टेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। बाकी XYZ किसी का भी फ़ोन आ रहा हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कॉल नहीं करेंगे, कर रहे हैं, कोई ज़रूरी बात है, 2 मिनट बात करो, काट दो। ठीक है, दोस्तों का फ़ोन आया, उठाओ ही मत, काट दो। ठीक, ये है डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका। अपने पास ही रखो, लेकिन उससे मन हटाओ, अपना मन दूसरी जगह डालो। अगर तुम फ़ोन अपने पास से हटा के अलमारी में रख रहे हो, कहीं ऊपर रख रहे हो, छत पे रखी है, तो तुम्हारा फिजिकल एग्जिस्टेंस तो यहाँ है, दिमाग वहीं पर ही होगा कि फ़ोन कहाँ है, फ़ोन में क्या आ रहा होगा, किसका नोटिफिकेशन। क्या करो, फ़ोन भी साथ रखो, टैब भी साथ रखो, जो भी चीज़ है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, साथ रखो। उस चीज़ से मन हटाना है कि तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उसे ना चलाओ। नोटिफिकेशन कर दो बंद, फ़ोन रखो उल्टा, और जो सब्जेक्ट में तुम्हारा मन पसंद है, जो सब्जेक्ट तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ना चालू कर दो। यही तरीका है डिस्ट्रैक्शन को हटाने का। मैंने खुद हटाया, फ़ोन सारे साइड में पड़े रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आते रहो, करते रहो, मैं उठाता ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्प करेगी अगर, क्योंकि ये सारी जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, ये मैं अभी अप्लाई करके आ चुका हूँ, 12th में ही रह चुका हूँ, और एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से। अभी मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट के ऊपर क्या क्या दिक्कत आती है पढ़ते टाइम, और वो दिक्कत मैं बिल्कुल
एक मॉडर्न तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ही मॉडर्न तरीका, ऐसा नहीं कि फ़ोन रख दिया कहीं और, फ़ोन लॉकर में रख दिया, ये सब बेकार की बात है। ठीक है, बिल्कुल ही नए तरीके से बताऊंगा जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा और तुमसे अप्लाई भी हो सकता है वो बड़े आराम से। तो इसे अप्लाई करो और मेरे को कमेंट में बताना कि तुम्हारी पढ़ाई में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि तुम्हारे सारे दोस्त पढ़ाई में बढ़िया हो जाएं। और तुम्हारे दोस्त पढ़ाई में बढ़िया हुए तो इसमें फ़ायदा तुम्हारा है, क्योंकि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैंने पता नहीं कितनी लिख रखी हैं। ये तो बस 4-5 ही बताई है मैंने, अभी तो कम से कम 20-25 टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो जल्दी आएगी। पीस आउट।